हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए जो कि एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, पीजीटी जून में और टीजीटी जुलाई में, उसके लिए हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ने चल रहे हैं, जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और यह क्लास आपकी पहली क्लास है हिंदी साहित्य के संदर्भ में, जहाँ पर जब हम लोग हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हैं तो हिंदी साहित्य को जानने के स्रोत के बारे में अध्ययन करते हैं, और उससे पहले हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास कब से लिखा गया है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और इसके विषय में हम लोग जानेंगे और अध्ययन करेंगे। इतिहास लेखन पूर्व महत्वपूर्ण रचना, यानी कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई, तो यहाँ पर हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के पूर्व की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, उनके विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा कब से पड़ी है, या इतिहास लेखन की शुरुआत कब से हुई है, और कौन कौन सी इससे पूर्व की रचनाएं हैं, इनके विषय में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान, फ्रांस के रहने वाले एक विद्वान थे जिनका नाम गार्सा दा तासी था, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। यानी कि एक भारतीय हिंदी साहित्य का इतिहास किसी विदेशी व्यक्ति के द्वारा लिखा जा रहा था। यह हमारे लिए एक गर्व की बात थी कि कम से कम हमारे साहित्य का इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ, भले ही भारतीय के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन हुआ। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास, आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो आप बताएंगे गार्सा दा तासी। निवासी कहां के थे? फ्रांस, यानी कि फ्रेंच विद्वान। और कब? तो 1839 ईस्वी। ठीक है। अगला जो बिंदु रहेगा, अगला पॉइंट रहेगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का द्वितीय प्रयास किसने किया। ठीक है, द्वितीय प्रयास किसने किया, तो आप क्या बताएंगे? ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ठीक है। और कब किया गया है? 1883 ईस्वी। महत्वपूर्ण इसमें तथ्य क्या है कि यह जो प्रयास था किसी भारतीय विद्वान का पहला प्रयास, यानी कि प्रथम प्रयास था। ठीक है, किसके द्वारा? अब आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम किस भारतीय ने प्रयास किया, तो आप क्या बताएंगे? ठाकुर शिव सिंह सेंगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। अगला क्या रहेगा? पॉइंट 3, सच्चे अर्थों में। देखिए, इनकी जो है बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। की पॉइंट्स क्या है? सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम प्रयास ठीक किसने किया, तो क्या बताएंगे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। कब किया है? 1888 ईस्वी में। ठीक है। अगला, परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास, परंपरागत रूप में अगर पूछा जाए हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा है, तो आप बताएंगे मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने लिखा है, और ये लिखा है 1913 में। ठीक है। इसमें 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इनको भी आप याद रखेंगे। और जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास किसने लिखा है, तो आप सभी लोग नाम जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कब लिखा है इन्होंने? 1929 में लिखा है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। अब यहां पर इनके जो है ग्रंथ का नाम भी पूछा जाता है, जैसे कि गार्सा दा तासी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो क्या बताएंगे आप? इस्तवार द लिटरेचर इंडोई हिंदुस्तानी। ठीक है, ये इनके ग्रंथ का नाम था। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो विस्तृत चर्चा करेंगे गार्सा दा तासी के बारे में, इनके ग्रंथ के बारे में, क्या क्या इसकी विशेषता है, सबके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर शिव सिंह सेंगर ने कौन सा लिखा है, तो शिव सिंह सरोज लिखा है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। और मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। तो ये चीज, अब जो हम लोगों ने अभी जो आप थंबनेल में देख रहे हैं कि इतिहास लेखन पूर्व की कुछ रचना, क्या महत्वपूर्ण रचना, क्या ये जो प्रयास किया गया, क्या इससे पहले इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत नहीं हुई, या इतिहास लिखने का प्रयास नहीं किया गया है? तो किया गया है, लेकिन उसको इतिहास ग्रंथ इसलिए नहीं माना जाता है
क्योंकि उसमें जो है ऐतिहासिकता के पुट सभी पुट नहीं मिलते, इसलिए उनको सच्चे अर्थों में इतिहास ग्रंथ नहीं माना गया। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन सी रचनाएं हैं जो आपको पढ़नी है इतिहास पूर्व लेखन की। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पूर्व कुछ महत्वपूर्ण रचना है, जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता ये किसने लिखा है, तो आप बताएंगे गोकुलनाथ ने। कब लिखा है, संवत 1625 विक्रम संवत। ठीक है, और 252 वैष्णवन की वार्ता, तो ये दोनों ही ग्रंथ किसने लिखे हैं, गोकुलनाथ ने लिखे हैं। और कब लिखे हैं, 1625 विक्रम संवत में। अगला जो महत्वपूर्ण है भक्तमाल, 1586 ईस्वी, किसने लिखा है, नाभादास ने। आप सभी लोग जानते हैं नाभादास। वल्लभ दिग्विजय यज्ञनाथ की है। कविमाला 1712 विक्रम संवत, ये तुलसी या हरिराय, क्या इनका तुलसी नाम भी रहा है और हरिराय भी इनको कहा जाता है। ठीक है, आप विक्रम संवत से जब आप ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, 57 माइनस कर देंगे तो आपको ईस्वी मिल जाएगा, और अगर ईस्वी दिया है तो 57 आप इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके, ये आप सभी लोग। कालिदास हजारा किसने लिखा है, तो कालिदास त्रिवेदी ने लिखा है। राग कल्पद्रुम या राग सगरोद्भव, ये किसने लिखा है, कृष्णानंद व्यासदेव ने। विचित्रोपदेश तक्षशिला तिवारी ने लिखा है। और सुंदरी तिलक हरिश्चंद्र ने लिखा है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं विद्वान मोद तरंगिणी। विद्वान मोद तरंगिणी सुपा सिंह ने लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। कवि रत्नाकर मातादीन मिश्र ने लिखा है। काव्य निर्णय, यहां आप स्टार लगा लीजिए, काव्य निर्णय भिखारी दास ने लिखा है, महत्वपूर्ण है। मूल गोसाई चरित्र बाबा बेनी माधव दास। भक्तमाल इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्रुवदास। ठीक, भक्त नामावली, भक्त नामावली। ठीक है, कवि नामावली ये सूदन की है, इसमें आप डिफरेंस देखते रहिएगा। भक्त नामावली ध्रुवदास की है और कवि नामावली ये सूदन की है। सत कवि गिरा विलास ये बलदेव की है। रस चंद्रोदय ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी, यहां पर त्रिपाठी हो जाएगा। काव्य संग्रह महेश दत्त का है और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और इसका आप समय भी याद रखेंगे। श्रृंगार संग्रह सरदार कवि का है। आगे देखते हैं हम लोग अन्य कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। दिग्विजय भूखंड गोकुल प्रसाद की है। कवि रत्नमाला मुंशी देवी प्रसाद, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, मुंशी देवी प्रसाद। सुक्ति सरोवर लाला भगवान। सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर लाला सीताराम। संत बानी संग्रह तथा अन्य संतों की बानी अधम सिंह, क्या नाम है ये, अधम सिंह। ठीक है, आप लोग इसको देखते रहिए, याद करें। गुरु ग्रंथ साहब गुरु अर्जुन देव, महत्वपूर्ण रहेगा। गुरु ग्रंथ साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कबीर एंड दी कबीर पंथ, बेसकट। हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म, इंपॉर्टेंट रहेगा। मोनियर विलियम, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडिया थीव मैकनिकॉल ने लिखा है। एनाउंस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान कर्नल टाड, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी रचना। हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन, यहां देखेंगे आप, हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन मैकॉले की है। ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ वार्डिक एंड हिस्ट्रिकल मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्टर एलपी टेसीटेरी है। गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज, गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना रहेगी आपके लिए। इसको आप जरूर देखिएगा, याद रखिएगा, इनको भूलिएगा नहीं भाई। जहां पर आपको जरूरत लगे आप कॉपी कलम साथ में लेकर बैठिए, ठीक है, और इनको नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ब्रिक्स की है, इसका टाइम पीरियड भी याद रखिएगा, ठीक है। एंड आउटलाइन ऑफ द रिलीजन्स लिटरेचर ऑफ इंडिया, ये किसने लिखा, फरखार ने लिखा है। राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने, मोतीलाल मेनारिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए मोतीलाल मेनारिया। और हफीजुल्लाह खां हजारा, ये लिखा है हफीजुल्लाह खान ने, ठीक है। तो हम लोगों ने जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो शुरुआत होती है उससे पूर्व की महत्वपूर्ण रचनाओं को देखा है, जहां से एक प्रश्न आपको मिल जाएगा, आप इनको जरूर याद रखिएगा,
ठीक है, एक प्रश्न यहां से आना है, आपको जरूर मिल जाएगा। इसके बाद का जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन। आप देखिएगा कि हम लोग आगे का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहने वाला है कि हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन। ठीक है, कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन मतलब क्या है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का काम कौन कौन से विद्वानों ने किया है, उनके संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे, विद्वानों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं के संदर्भ में पढ़ेंगे, क्या क्या उसकी विशेषताएं रही हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक आपका रहेगा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम फिर कल एक नए वीडियो के साथ। आप लोग बेहतर हिंदी के अध्ययन करने के लिए, हिंदी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको रेगुलर बेस में आपको वीडियोस मिलेंगी, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।